या कोलकाता मेट्रो का काम सॉल्ट लेक जैसे बड़े आईटी हब को सीधी कनेक्टिविटी देने वाला है, वो टीएमसी के कारण अटका पड़ा है। टीएमसी इस मेट्रो रूट से जुड़े एक प्रोजेक्ट के एनओसी पिछले 1 साल से अटकाए हुए हैं। जब तक टीएमसी यहां रहेगी, कोलकाता में ट्रैफिक की कुव्यवस्था कभी नहीं सुधर पाएगी। साथियों, दूसरे चरण में यहां के सभी भाजपा उम्मीदवारों को विधानसभा पहुंचाना है। यहां इन सारे उम्मीदवारों को आपके आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए मैं आज आपके पास आया। बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। बीजेपी का सीएम बनाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, ताकि पीएम और सीएम मिलकर काम कर सके। पीएम सीएम एक साथे उन्नयन होबे दिने राते। बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ए पुलिस, इसको वापस खींचो भाई। अरे तुम, ओ बंगाल पुलिस, जरा वापस जाओ। देख सकता है पश्चिम बंगाल में जो 456 किलोमीटर का बॉर्डर फेंसिंग जो भारत सरकार ने असेसमेंट करके निकाला है कि यहां में बॉर्डर फेंसिंग अभी हो चुका है। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट अभी तक ओनली 77 किलोमीटर का लैंड ही भारत सरकार को हैंड ओवर किया है। आप सोच सकता है कि 456 किलोमीटर का जो फेंसिंग फिजिबल है, इसमें पश्चिम बंगाल सरकार ओनली 77 किलोमीटर ही जमीन भारत सरकार को फेंसिंग के लिए दिया है। मतलब ये पूरे सीमा असम में हम लोग फिजिबल फेंसिंग 100% कर चुका हो। त्रिपुरा में जोर से फेंसिंग का काम चल रहा है। ओनली एक ही स्टेट है जो भारत सरकार को बॉर्डर फेंसिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, और एक ही सरकार है, ये है पश्चिम बंगाल सरकार। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है, और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। नमस्कार बंगाल, आपकी वॉचमैन की घड़ी में इसमें शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं। दोस्तों, ये दृश्य है हमारे और आपके बंगाल का। क्या हालत कर रखी वहाँ की पार्टियों ने बंगाल का। सिर्फ सत्ता की मलाई चखी उन लोगों ने, मगर कभी विकास नहीं किया इतने वर्षों में। यहाँ पे गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा, कुछ पता नहीं चल रहा है। दर्द होता है ऐसा दृश्य देख के। इतने वर्षों तक वहाँ पे सरकारें रही, मगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बांग्लादेशियों के लिए तो यहाँ पे दूसरा घर बन चुका है बंगाल, और यहाँ की जो आम स्थिति है बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे जो माताओं बहनों का हाल है, कैसे तकलीफ में रहती है यहाँ पे। आए दिन यहाँ पे घटनाएं, बलात्कार, अपहरण, लूट, हत्या, ये आम हो चुका है बंगाल में। और घुस बैठिए तो बंगाल के अंदर ऐसे रहते हैं जैसे लगता है उनका घर है। तकलीफ होता है ये दृश्य देख के। सिर्फ सत्ता की मलाई चखने के लिए सरकारें किसी भी हद तक गिर सकती हैं। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार भाजपा को चुनिए, 5 साल मौका दीजिए। काम नहीं करती है तो आप हटा दीजिए अगली बार, बट आज तक कभी सत्ता में भाजपा नहीं है। एक बार मौका देके देखना चाहिए हमारे नए बंगाल के लिए, हमारे अपने बंगाल के लिए। नमस्कार, जय हिंद। जय श्री राम।
डॉक्टर्स के कपड़े उतरवाए गए कि फीमेल स्टूडेंट्स के कपड़े उतरवाए गए? 4 बजे के बाद हमें कुछ लोग बुलाते थे, पूरा बैच को लेकर आना है और आके क्या करना है, वो जो कहेंगे वो करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो सीनियर है। उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के सामने सिर्फ अंडरवेयर पहन के एक साथ सबको बैठा गया और वहाँ पे जाके आशीष पांडे फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल और मेल डॉक्टर्स बोथ टीएमसी का सीनियर को कोई जूनियर लड़की पसंद आ गई तो उसका कंसेंट का कोई बात नहीं है, उसका पीछा करेगा। टीएमसी का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टीएमसीपी है, ये यहाँ पे ऐसे गुंडे को जन्म देता था क्योंकि उनको कॉलेज से पैसा लूटना था। फीमेल डॉक्टर अगर रेस्ट रह रहे, उसके पास में एक मेल डॉक्टर सो रहे, तो ऐसे वो सेफ फील करके सोएंगे। 9 अगस्त 2024 पे हमारे दीदी के साथ ऑन ड्यूटी हमारे एक दीदी के साथ जो हादसा हुई थी, अभी तक रेस्टिंग रूम का कमी है। उस सिचुएशन दोबारा भी हो सकता है अर्जीगढ़ में। अभी भी सीसीटीवी बंद है, अभी भी पे चल रहा है, मतलब कोई जगह पे चल रहा है या फिर बहुत सारी जगह पे नहीं भी चल रहा है। लोग घर में क्या बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, हम सेफ हैं। अब हम वो नहीं बोल सकते। अगर अब मैं ये वाला दिखाना चाहूंगा, ये क्या है? ये है अभी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो बॉयज हॉस्टल है, वो बॉयज हॉस्टल का स्टेटस। ये हॉस्टल का कमरा है। नीट की इतनी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और उसके बाद जो डॉक्टर्स पढ़ रहे हैं उनके आप कमरे की जरा हालत देखिए। ये बांस के सहारे छत खड़ी। ये पूरे बात अगर हम बोले, हमारा जो कॉलेज का हॉस्टल्स है, ये सारे हॉस्टल्स बहुत सालों से इसमें कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं हुआ है। कुछ हॉस्टल 60 साल 50 हालत में आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? हॉस्टल्स की भी ऐसी ही हालत। हॉस्टल्स की हाल वो और भी बहुत बहुत बेकार है। और यहाँ आपको मैं पर फोटो दिखाती हूँ, ये ऐसे है, मतलब फीमेल हॉस्टल है। ये क्या पढ़ा है? ये मतलब इतना कोई सफाई गंदगी वगैरह है। नहीं होता। वर्ड पेशेंट वर्ड से भी बहुत ही खराब, पेशेंट वार्ड से ज्यादा खराब हालत है। जो फर्स्ट ईयर्स के डॉर्म है, वो एक साथ शायद 35 बेड्स लगे हुए हैं। 35 बेड्स जो 35 बेड्स में रहता है। जो नीट पास करके जो पहले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं, फीमेल स्टूडेंट, एक रूम में 35 बच्चे। দেখলি তো রুটিটা পুড়ে গেল। এইটা দেখি কি শিখলি বলতো? রুটি আর সরকার মাঝে মাঝে উল্টানো দরকার। রুটি যদি না উল্টাস তাহলে রুটি পুড়ে যাবে, আর সরকার যদি না উল্টাস তাহলে জনগণও পুড়ে যাবে। কেমন হলো? আমার জীবনে ভাই এই ধরনের ভোট আমি দেখি নাই। এই 96, 97, 98% পোল 152টা দল, তো আমি প্রথম বলেছিলাম 130টা বলেছিলাম তৃণমূল কংগ্রেস। 15-16টা পাবে কিনা সন্দেহ আছে এই ফার্স্ট ভোটে। কোনো রাজ্য কতটা উন্নত সেটা নির্ভর করে রাজ্যের পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কীরকম অবস্থা। আজ আসামে দেখুন, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট কিন্তু পর গাড়ি আসছে। আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে দেখুন, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট পরিচালিত বাসগুলোর কি অবস্থা। শুধু রাস্তায় টোটো আর টোটো। এ থেকেই বোঝা যায় দুটো সরকারের মধ্যে ডিফারেন্স, কোনটা ভালো কোনটা খারাপ।
পাল্টানো দরকার, তাই পাল্টানো দরকার। নমস্কার। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ইলেকশনস আর এই নিয়ে খুব ঘামাঘামি চলছে। ইফ আই রিকল কারেক্টলি, when I was in school and college, at that time I knew one family of Muslim, a very respectable family. The girls studied in my school only, and there was one tailor. And recently there is lot of doubt about the Bangladeshis moving into West Bengal. আমি রিসেন্টলি প্রায় 2 বছর আগে কলকাতায় গেছিলাম, and I had visited West Bengal, you can say, after 30 years. And I noticed that in the compartment, local train compartment that I was traveling, it was almost empty. And there were about 30 to 35 Muslim people in that train compartment. And earlier, whenever I traveled in the train, I'm talking about 30-35 years earlier, I never came across any Muslim community traveling in that particular train. When I got down at the station, Bandel, there was a huge billboard welcoming people. और उसमें लिखा हुआ था Pride of Bandel, Bandel Church and Imambada. And I asked my host कि तुम्हारे बैंडल में there is nothing else that welcomes us. You have one community Christian and one community Muslims. Where are the Hindus? Don't you have anything to talk about Hindu temples? Then he's saying, हाँ आछे तो हंसेश्वरी मंदिर. मैंने कहा you forgot about हंसेश्वरी मंदिर that is almost, I can say, hundreds of years old. And yet Bandel is proud of Bandel Church and Bada Imambada. So I am just notifying the difference that I saw within 30 and 35 years. So I think it is a legitimate difference, and people need to focus on why this difference has come across. So there is a reason, but no one thinks into it. So let us think. ভাবলেই তো সলিউশন পাবেন, নালে বাড়িতে বসে তো সলিউশন পাওয়া যাবে না। হ্যাপি ইলেকশনস।